हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ही चैनल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी, तो मेरे इस प्रॉमिस में मेरे फ्रेंड्स ने खूब साथ दिया मेरा। फिजिक्स के हैं तो आशीष शर्मा सर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी के साथ में केमिस्ट्री के गोपाल पारिक सर हैं, वो आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो उनके कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलते जाएंगे, मतलब संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, उस टाइम आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स है वो अवेलेबल मिलेंगे टेलीग्राम पे। और उसी के साथ में है कि आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, बायोलॉजी के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो हो सकता है मैथ्स के लेक्चर भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, तो आप मैथ्स के बच्चों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वो उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो रह गया था एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को अच्छे से पढ़ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड के हम लोगों ने पार्ट देखे, कॉर्टेक्स, मेडुला और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन, उनके और पार्ट्स कौन से थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस है वो लास्ट वीडियोस में कर चुके। उनके हार्मोन्स के बारे में, जो कॉर्टेक्स पोर्शन था और मेडुलरी पोर्शन था, उनके हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डिसऑर्डर्स, क्योंकि हम लोग जितने भी हार्मोन्स देखे तो हार्मोन्स में हम लोगों ने देखा कि हाइपोसेक्रेशन मतलब यदि कम सिक्रेट हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, और हाइपर सिक्रेशन कि मतलब ज़्यादा सिक्रेट होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि एक तो ये हिस्सा है वो आपके बोर्ड लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, और ये हिस्सा है वो आपके इन फ्यूचर काम आने वाला है, ठीक है। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स आपको इन फ्यूचर काम ही आने वाले हैं, और जहाँ पे मैं आपको बोर्ड लेवल पे बोलूँ तो आप वहीं पे हल्का सा एक स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए, या फिर आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके छोड़ दीजिए, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ जी भाई, हमें बोर्ड के लेवल पे जब रिवीजन करना है तो हमें इतनी ही चीज़ पढ़नी है। लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि थोड़ी आपको जानकारी रहे आगे जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें। तो आपको ऐसे नहीं कि भाई आपको सिर्फ 12th लेवल तक आपको सिर्फ नाम बता के छुड़वा दिया कि भाई इसका ये नाम होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन आपको उसके टॉपिक की, उस नाम की, उस वर्ड की आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान में होनी चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को हर एक चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, लेकिन जहाँ पे मैं बोर्ड लेवल पे बोल रही हूँ कि ये बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको स्टार मार्क कर लो अलग से, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना लेंदी बोर्ड लेवल पे पढ़ोगे तो भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और आप कहोगे मैम तो बुक से बहुत बाहर पढ़ा रही है। मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है, टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ, लेकिन चल अपना चैप्टर वाइज रहे। आरबीएसई के चैप्टर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब ये आरबीएसई का चैप्टर है, उसी के साथ में आप लोगों ने 11th का एनसीईआरटी का टॉपिक देखा होगा, तो 11th एनसीईआरटी में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो ये 11th एनसीईआरटी में भी इम्पॉर्टेंट है और आरबीएसई की बुक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों की बुक का जो मिक्सअप है वो मैं आपको पढ़ाते हुए चल रही हूँ। फिर है कि आपको आगे नीट लेवल, आगे और भी आपके जो एमएससी बीएससी जो भी आप करते हो तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा, लेकिन बोर्ड लेवल को आप स्पेशली स्टार मार्क कर लीजिए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें भी बेसिक है वो बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिसऑर्डर रिलेटेड एड्रिनल ग्लैंड। अब इसके सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन का मतलब जो कम स्त्रावण हो रहा है, अल्प स्त्रावण हो रहा है, ठीक है। तो अल्प स्त्रावण में जो सबसे फर्स्ट है वो है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, इसका डिस्कवरी है वो एडिसन ने की थी, एडिसन जो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपने ही नाम पे क्या रख दिया, इसका नाम है वो एडिसन डिजीज रख दिया, ठीक है। अब एडिसन डिजीज किसके कारण हो रही है और इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो एडिसन डिजीज में आपसे जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों हार्मोन थे, वो कहाँ पढ़े थे हम लोगों ने, एड्रिनल के कॉर्टेक्स पोर्शन में पढ़े थे, ठीक है। उन दोनों की कमी के कारण एडिसन डिजीज होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, बीएमआर रेट है वो डाउन चली जाती है। बीएमआर की आप मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे, मैं आपको वापस रिपीट नहीं करूँगी, मैं बहुत बार आपको बीएमआर पढ़ा चुकी, तो आप फुल फॉर्म में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेम्परेचर है इसमें, बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वीकनेस आने लग जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है। तो इस टाइप के ना जो कैरेक्टर्स जो हमें नॉर्मली बुखार जुकाम वगैरह होते हैं उस टाइम भी होते हैं, तो इस टाइम के सारे कैरेक्टर है वो किसके होते हैं, एडिसन्स डिजीज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिप्रेशन की। यदि एड्रेनलिन का स्त्रावण है वो कम हो जाए
तो उस कंडीशन में डिप्रेशन, तनाव, जो मतलब खींचता होती है ना, खींचाव अपने बॉडी में, तो उस टाइप से डिप्रेशन है वो यहाँ एड्रेनल की कमी के कारण। फिर हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, हाइपो का मतलब ग्लूकोज का लेवल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे वो ब्लड में ग्लूकोज का कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। ग्लूकोज को जो हम लोगों ने पढ़ा था लाइपोलाइसिस, प्रोटीनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, तो इस टाइप से ये सारे के सारे थे वो किसमें थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वही डाउन मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अल्पस्रावन, हाइपोसेक्रेशन, तो ब्लड में शुगर का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, और ब्लड में शुगर का लेवल है वो नीचे गया, ग्लूकोज का लेवल नीचे गया, तो उस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एल्डोस्टेरोन। अब एक बार मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचने के लिए बोलती हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक सोचिए कि एल्डोस्टेरोन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। जिसको ध्यान में है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसको ध्यान में नहीं है वो वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि एल्डोस्टेरोन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा। एल्डोस्टेरोन हम लोगों ने पढ़ा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेजर हार्मोन था, ठीक है। तो उसमें क्या है, कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रिया होता है। हाइपोनेट्रिया का मतलब कि इसमें जो क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में था कि हमारी बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करने का काम, मिनरल्स का बैलेंस बनाने का काम है, वो यहाँ पे इसका था। अब मिनरल्स के बैलेंस में यदि हम बात करें कि Na+ का पुनर्अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें, हाइपो में। इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, Na की कमी हो जाएगी। Na एक्सक्रीट है, मतलब Na उत्सर्जित है वो ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे Na की कमी होगी और यहाँ पे Na की वृद्धि होगी। यहाँ पुनर्अवशोषण अधिक हो रहा है, यहाँ पुनर्अवशोषण कम हो रहा है। यहाँ उत्सर्जन है वो कम हो रहा है, यहाँ उत्सर्जन है वो ज़्यादा होगा, तो बीपी यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हाइपरनेट्रिया कहेंगे, इसको हाइपोनेट्रिया। हाइपोनेट्रिया यहाँ तक था, हाइपरनेट्रिया हमारे हाइपोसेक्रेशन में आता है, हाइपर सिक्रेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड था तो मैंने यहीं पे इसको लिख दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की। हाइपर सिक्रेशन का मतलब हो गया अति स्रावण। यदि किसी हार्मोन का ज़्यादा स्रावण हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है, तो उसमें सबसे पहला है कुशिंग डिजीज। तो कुशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इनको। तो कुशिंग डिजीज है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अधिक होंगे। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अधिक होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। हो गया, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होते ही यहाँ पे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे शुगर का लेवल है वो कम हो रहा है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ये जो ECF है इसके भी फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत बार बता चुकी, तो एक बार आप सोचिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी। तो ECF में Na और जो H2 है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, BP है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपर है तो सारी चीज़ें क्या है, बढ़ रही है। यहाँ पे हाइपो था तो ये क्या थी, सारी चीज़ें घट रही थी, ठीक है। और इसी के कारण क्या हो जाता है, यहाँ इडीमा हो जाता है। इडीमा डिजीज था, इडीमा डिजीज में ऐसा था कि अनसेचुरेटेड जो फेट है उसका जमाव है वो मतलब बहुत ही अलग अलग जगह पे अजीबोगरीब तरीके से हो जाता है, मतलब फोड़े जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, तो बोढ़ापन भी इसको कहा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में, अदरवाइज इडीमा है वो आपके, ठीक है। फिर कॉर्न डिजीज, जो कॉर्न का रोग है, इसमें क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उनकी हाइपर सिक्रेशन के कारण। एल्डोस्टेरोन है वो इसी का पोर्शन है, तो एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में मसल्स और नर्व्स है वो वीक होने लग जाएगी, हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाएगा, और जो मसल्स और न्यूरॉन्स है उनमें मतलब वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों हार्मोन्स, अभी तक हम लोगों ने ये देखे और ये देखे, तो ये थे किसके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन की। तो सेक्स हार्मोन मैंने पढ़ाते टाइम आपसे कहा था कि सेक्स हार्मोन है वो मतलब एड्रीनल को तो ये नहीं पता ना कि ये मेल है या फीमेल है, वो अपनी तरफ से जितना उसको सिक्रेशन करना है वो कम्प्लीटली सिक्रेट करेगा। फिर मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि जो गैनोइड हार्मोन्स होते हैं, जो जनद हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं कि भाई ये नर है तुम इतना ही सिक्रेट कर, ये मादा है इसको इतना ही सिक्रेट कर, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यदि इसमें हाइपर सिक्रेशन हो, सेक्स हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन पाया जाए तो उस कंडीशन में एड्रिनल
विरिडिज्म डिजीज होती है। तो एड्रिनल विरिडिज्म में इसमें क्या होगा कि मादाओं में, इन फीमेल्स जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट हो जाएंगे, और ज़्यादा सिक्रेट हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, शरीर पे ज़्यादा बाल का होना, आवाज़ का भारी होना, तो ये जो हम सेकेंडरी लक्षण पढ़ते हैं, द्वितीयक लक्षण पढ़ते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, इन फीमेल्स। और जो फीमेल के लक्षण थे कि स्तनों का आकार है वो कम हो जाना, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक चक्र है, वो इसमें फिर बंद हो जाता है, ठीक है, यदि ये डिजीज होती है। तो एड्रिनल विरिडिज्म कि फीमेल में मेल के लक्षण है वो डेवलप हो गए, फीमेल के लक्षण है वो क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक है। फिर गायनेकोमेस्ट्रिया, ठीक है, ये तो गायनेकोमेस्ट्रिया है, इसको फेमिनिज्म में भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि इन मेल मतलब नरों में क्या होता है कि मादा के लक्षण मतलब कि फीमेल के जो लक्षण है वो आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ का पतला होना, ठीक है, तो इस टाइप के लक्षण है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों है वो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये वाले, ठीक है, ये सारे के सारे किससे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड यहाँ थे। तो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके नोट्स में ऑलरेडी आपको डाल चुकी, टेलीग्राम पे अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, आपको टीचर्स है वो रिप्लाई करेंगे कंटिन्यू। तो इस टाइप से आप लोग ये वाले हैं तो आप पढ़ लीजिए। एड्रिनल आपका कंप्लीट हो चुका, अब शायद मुश्किल से 3 एक ग्लैंड और रही है, उसके बारे में हम और डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।